वेलकम टू जाहिद माय टीचर। आप देख रहे हैं द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 2 क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 है ये। इसका एक पार्ट हम पहले बना चुके हैं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है तो पहले बच्चों उसको देख लो, जब वो समझ आ जाए अच्छी तरह तब आप पार्ट 2 पे आ जाएं, ताकि इसे समझने में थोड़ा सा मज़ा आए। मज़ा तो अब भी आ सकता है पर फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा मीडियंस क्या होती है। स्टूडेंट्स, मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और साथ ही हम समझेंगे एल्टीट्यूड के बारे में। तो मीडियंस क्या होती है? मीडियंस किसी ट्रायंगल की होती है। तो होती क्या है? मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, ये टॉपिक का नाम है। तो समझना ये है कि मीडियंस होती क्या है। चलिए हम मीडियन से ही पूछते हैं। देखो, मीडियन से ही पूछ लेते हैं। थोड़ी देर को मान लो मीडियंस कोई है, ये इससे पूछते हैं। मीडियंस, हाँ भी मीडियंस, तुम क्या काम करती हो ट्रायंगल में? तो देखो मीडियंस कह रही है कि पहले तो मेरे नाम को ही पढ़ लो, स्पेलिंग को ही। मीडियंस, इसके नाम से ही लग रहा है जैसे ये मीडियंस मतलब मिडिल, मतलब जैसे बीच। इसके नाम में ये सेंस आ रहा है सामने, जैसे इसका मकसद कोई काम बीच का करना हो, बीच का। हाँ बिल्कुल है। तो क्या काम है देखो समझते हैं। ये कह रही है मीडियंस कि मेरा एक सिरा तो लगता है किसी वर्टेक्स पे। जैसे ये वर्टेक्स है, आप पहली वीडियो में सीख चुके हैं कि ये जो पॉइंट है ये क्या है? वर्टेक्स है। तो मीडियंस कह रही है कि मेरा एक सिरा तो लगता है स्टूडेंट्स वर्टेक्स पे। चलिए, हमने इसका एक सिरा लगा दिया वर्टेक्स पे। अब दूसरा कहाँ लगाएं? तो ये कह रही है कि मेरा दूसरा सिरा लगा दो वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड है और उस साइड का जो बीच है, बीच जहाँ वो साइड बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट है, यानी इस साइड के दो बराबर टुकड़े करो, बीच का जो पॉइंट है यहाँ। तो ये कह रही है कि उस पे लगा दो मुझे। एक साइड मेरी वर्टेक्स पे लगा दो और दूसरी साइड मेरी वर्टेक्स के ठीक सामने वाली जो साइड है उसके बीच पे, उसके मिडिल पॉइंट पर लगा दो। तो चलो हमने लगा दिया ये। तो ये क्या बन गई? ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है इसको मत देखो, ये तो मैंने पकड़ने की वजह से, क्योंकि मेरे हाथ में आ जाए थोड़ा इसलिए एक्स्ट्रा लिए। तो कहाँ तक मानना है इसको? बस यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या मानी जाएगी? अब ये मानी जाएगी मीडियंस। क्यों मानी जाएगी भैया? क्योंकि ये वही काम कर रही है जो मीडियंस ने बताया था। क्या कर रही है? एक तरफ वर्टेक्स से लगी हुई है और दूसरी तरफ वर्टेक्स के सामने वाली साइड के ठीक बीच के पॉइंट से टच है। तो ऐसी सीधी लाइन जो वर्टेक्स से टच हो एक तरफ और दूसरी साइड वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड है उसके ठीक बीच के पॉइंट से टच हो, उसको क्या बोलते हैं? मीडियंस बोलते हैं। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं एल्टीट्यूड की तरफ। तो एल्टीट्यूड से भी पूछते हैं, एल्टीट्यूड बता तेरी क्या खूबियां हैं, तेरी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एल्टीट्यूड क्या बता रही है? एल्टीट्यूड बोल रही है कि एक तरफ तो मैं भी मीडियंस की तरह ही वर्टेक्स से टच होती हूँ। चलो वर्टेक्स से टच करते हैं इसको एक तरफ। फिर क्या कह रही है? मैं दूसरी तरफ मीडियंस की तरह बीच के पॉइंट से टच नहीं होती, क्योंकि मेरे नाम में मीडियन नहीं आ रहा। तो मैं दूसरी तरफ कहाँ टच होती हूँ? वो कहती है कहीं भी टच हूँ मैं, लेकिन मेरे में एक ख़ास बात रहेगी कि मैं, चूँकि मेरा नाम एल्टीट्यूड है तो मैं एटीट्यूड में रहती हूँ। मैं बिल्कुल सामने वाली जो साइड रहेगी उस पर सीधी खड़ी हो जाऊँगी, जाके झुकूँगी नहीं बिल्कुल भी, चाहे बराबर पार्ट हो या ना हो सकता है बराबर पार्ट भी हो जाएंगे कहीं ना कहीं बराबर पार्ट भी, बीच के पॉइंट पे भी टच हो जाएगी, मगर पहले ये इस बात को देखेगी कि मैं बिल्कुल सीधी खड़ी हूँ या नहीं। तो आप देख सकते हैं एक तरफ ये वर्टेक्स से टच है और दूसरी तरफ ये वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड है उस पर बिल्कुल सीधी खड़ी है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है इसको मत देखो, यहाँ तक मानो। कहाँ खड़ी है? वर्टेक्स के सामने वाली साइड पर बिल्कुल सीधी खड़ी है स्टूडेंट। यानी ये राइट एंगल बना रही है, देखो एल बना रही है, इधर भी बिल्कुल सीधी खड़ी है, ना सड़क पे इधर झुकी हुई और ना सड़क के इधर झुकी हुई। तो ये क्या हो गई? एल्टीट्यूड हो गई। तो एल्टीट्यूड की मेन पहचान क्या है? इसकी मेन पहचान ये है कि ये सीधी, एल्टीट्यूड मतलब एटीट्यूड में रहती है, बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है। किस पर? सड़क पर, और एक तरफ वर्टेक्स से टच रहती है। ठीक है, अभी मैंने एक बात बताई आपको कि कहीं कहीं ये भी मीडियंस की तरह दो पार्ट कर सकती है। वो कब कर सकती है? देखो, अगर ये दो साइड बराबर हैं, चलो हैं, अब हमने यहाँ से वर्टेक्स से एक लाइन खींची और वो बिल्कुल सीधी लाइन खींची,
तो देखो इस लाइन को ध्यान से देखो, ये इसको देख के पता चल रहा है कि ये एटीट्यूड में खड़ी है, मतलब स्टाइल में खड़ी है, सीधी बिल्कुल, ये ना इधर झुकी ना इधर झुकी। तो इस हिसाब से तो क्या है ये, इस हिसाब से क्या हो गई, एल्टीट्यूड हो गई है इस हिसाब से, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है इस सड़क पे, ना इधर झुकी ना इधर झुकी। अच्छा मीडियन के हिसाब से सोचते हैं, मीडियन क्या काम करती है, एक तरफ तो वर्टेक्स से टच होती है और दूसरी तरफ वो सामने वाली जो साइड होती है उसके ठीक बीच के पॉइंट से टच होती है। तो ऐसा भी हो रहा है इसमें। तो इस लाइन में ये यहाँ पे ऑलराउंडर का काम कर रही है, बैटिंग भी कर रही है बॉलिंग भी कर रही है। तो यहाँ पे ये लाइन जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये मीडियंस भी है इस ट्रायंगल की और ये एल्टीट्यूड भी है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको मीडियंस और एल्टीट्यूड समझ आ गया होगा। चलिए हाँ एक चीज़ और, जो मीडियन होती है, मीडियन इसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं इसको, माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका। और जो आपकी एल्टीट्यूड होती है जो ट्रायंगल की, उसको हिंदी में बोलते हैं एल्टीट्यूड को, एल्टीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं, ऊंचाई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्या होती है, त्रिभुज की ऊंचाई होती है जो सीधी होती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपके सामने कोई ट्रायंगल है और वो उसकी जो तीनों साइड हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल। वो पहले आप पार्ट 1 में समझ चुके हैं कि ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो मैथ में इस तरह के निशान लगे आएंगे। देखो ऐसे, अगर ये तीनों पे इक्वल के कट के निशान लगे हुए हैं इस तरह, तो आप समझ जाना स्टूडेंट कि ये तीनों साइड बराबर हैं, चाहे फिर वो देखने में आपको छोटी बड़ी ही क्यों ना लग रही हो। लेकिन अगर ऐसा निशान लगे हैं तीनों पे तो आप समझ जाना ये तीनों इक्वल हैं। अब एक बात सुनो, जब तीनों साइड इक्वल होती हैं स्टूडेंट तो उनके जो ये कोने होते हैं ना, कोने ये भी इक्वल होते हैं। अब तुम्हें पता है कि तीनों मिलके तो 180 होते हैं, 180 होते हैं, ये तो हमें पता ही है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों को मिला के 180 होते हैं। और चूंकि हमें ये भी पता है कि जब तीनों साइड बराबर हों तो तीनों कोने भी बराबर हो सकते हैं। तो ये जो 180 रुपये की प्रॉपर्टी है, ये जो मालो दौलत है, ये तीनों कोनों पे बराबर बटेगा, क्योंकि साइड बराबर तो एंगल भी बराबर। तो इसका मतलब ये 60 60 60। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर किसी ने कहा आपसे स्टूडेंट कि एक चित्र आपके सामने आ गया स्टूडेंट इस तरह का, और उस पर कट मार दिए उसने ऐसे, और कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है ना वो क्या है, वो है 60, और वो पूछे बताओ x का क्या मान है और y का क्या मान है, इनकी वैल्यू पूछ ले। तो हमें पता है जब तीनों साइड इक्वल होती हैं तो एंगल भी इक्वल होते हैं, और एक एंगल हमें पता है 60 है तो ये भी 60 60 होंगे। और अगर ये नहीं भी पता होता तो हमें तब भी पता चल जाता। कैसे पता चलता है स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है तीनों का मिला के 180 होता है, तो तीनों जगह इक्वल इक्वल बांट दो, 60 60 60। एक टॉपिक स्टूडेंट ये भी रहेगा, अगर कहीं दो साइड बराबर आ जाएं तो उन पे दो कट मिलेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे कौन कौन सी साइड बराबर हैं, ये और ये, तो फिर एंगल कौन से बराबर होंगे, तो स्टूडेंट एंगल बराबर होंगे, जो साइड बराबर है ना इनके सामने वाले एंगल देख लो। इसके सामने कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला, और इसके सामने ये वाला, ये जो एंगल हैं ये बिल्कुल बराबर होते हैं। ये भी एक बात है। जैसे किसी ने कहा ये एंगल यहाँ पे 70 का है, तो फिर ये एंगल भी 100% 70 का ही होगा। ये सवाल करने में आपको काम आएगा। अब जब ये दोनों 70 70 140 हो चुके और हमें पता है तीनों मिला के 180 होते हैं, तो अभी कितनी कमी हो रही है, सिर्फ 40 की। तो ये वाला भी पता चल गया 40। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ये भी एक बात थी जो आपने सीख ली है। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो स्टूडेंट अब हमको सीखना है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है भैया, ये देखो एक्सटीरियर एंगल होता है स्टूडेंट्स ये वाला कोण। देखो अंदर के कोण कौन कौन से हैं, ये और ये तीनों का इंटीरियर एंगल हो गए किसी भी ट्रायंगल के। तो फिर एक्सटीरियर कौन से होते हैं, एक्सटीरियर होते हैं जैसे ये वाला कोण है तो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, इसके ठीक बाहर वाला। भाई देखो 3 इंटीरियर एंगल है ना, एक ये रहा। तो चलो इसी से देखते हैं, इससे पूछते हैं हाँ भी तेरा एक्सटीरियर यानी बाहर वाला एंगल कौन सा है, तो ठीक इसकी जो लाइन है ना ये वाली, इसको आप
सीधे खींच दो तो ये इसका जो एंगल है ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये क्या हो गया इसका, ये इसका रिश्ते में क्या लगा, एक्सटीरियर बाहर वाला एंगल। कोई बच्चा कह सकता है सर ये सीधी लाइन वहाँ ना जाके अगर यहाँ चली गई, यहाँ चली गई इस तरह, तब भी ये वाला जो एंगल है ये वाला देखो ये इसका ये वाला एंगल तब भी रिश्ते में क्या लगेगा, तब भी वही बात है भाई। इस लाइन को आप ख़त्म करके ये सीधी खींच दिया आपने, तो अब ये वाला जो एंगल है वो इसका रिश्ते में क्या लगा, एक्सटीरियर एंगल। तो इसकी कोई टेंशन नहीं, लाइन किधर भी बढ़ाओ एक्सटीरियर एंगल माना जाएगा। तो सुनो इसके बारे में क्या प्रॉपर्टी है इसकी, मतलब इसमें क्या खासियत है, पूछते हैं इसी से। हाँ भाई इंटीरियर एंगल, ये जो तेरा एक्सटीरियर एंगल है इसमें क्या खास बात है भाई ऐसी, देखो क्या जवाब देगा एक्सटीरियर एंगल, बल्कि इंटीरियर एंगल क्या जवाब दे रहा है, देखो कहेगा ये जो मेरा एक्सटीरियर एंगल है ना भाई ये बहुत काम की चीज़ है। भाई क्यों है काम की चीज़, अरे भैया ये जो मेरे इंटीरियर एंगल है ना दोनों, ये सामने वाले, ये तो दोनों वो काम करते हैं, और ये इन दोनों को मिला के जितना एंगल है वो अकेला काम कर देता है मेरा पड़ोसी। तो इसलिए एक्सटीरियर एंगल मेरे बहुत काम का है। तो क्या खास बात निकली इसकी ये खास बात निकली कि जो इंटीरियर एंगल के जो दो दूसरे इंटीरियर एंगल है उसके सामने वाले अपोजिट, उन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के जितना एंगल बनेगा वो अकेला ही उतना एंगल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 40 है और वो 45 है, तो ये पता है कितना हो गया, ये हो गया 85। ठीक है, तो ये बात बहुत काम आएगी। और जब ये 85 हो गया तो हम एक बात और जानते हैं कि जब किसी लाइन पे कोई टेढ़ी लाइन हो या कोई भी दो एंगल बन रहे हो तो वो दोनों मिला के कितने होते हैं, 180। 3 भी हो तब भी 1 2 3, 180 4 भी हो 180, मतलब लीनियर पेयर जो हमने सीखा था लाइन एंड एंगल वाले चैप्टर में वो वाली बात। तो जब ये 85 है तो 180 टोटल होता है किसी लाइन पे कोण, तो ये कितना बचा, ये 75 बचा। ठीक, अगर इसको यहाँ से भी ना देखना चाहो तो यहाँ से समझ लो, ये दोनों मिलकर कितने हो गए 85, और हमें पता है तीनों मिलकर 180 होने चाहिए, तो 180 में भी 75 की कमी। तो ये एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी थी। चलो इधर भी समझते हैं, अगर ये लाइन हमारी इधर को सीधी होती तो भाई तो क्या होता, इससे पूछते हैं। हाँ भाई तेरा एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, तो ये क्या बोलेगा, मेरा एक्सटीरियर एंगल है ना भाई ये रहा बाहर वाला, ये यहाँ से यहाँ तक। क्या खूबी है इसमें ये खूबी है भैया कि जो सामने वाले मेरे दो इंटीरियर वाले जो अंदर वाले पड़ोसी है ना, उनके दोनों को मिला के ये अकेला मेरा पड़ोसी है ना ये काम कर देता है उतना, यानी इन दोनों को मिला के अकेला। इसी तरह इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला, तो ये इन दोनों को मिला के ये अकेला काम कर देगा। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी थी। टॉपिक है सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब किसी ट्रायंगल की कोई सी दो लाइन, कोई सी भी जो आपको पसंद हो, इन 3 लाइन है ना, 1 साइड 2 साइड 3 साइड, इन 3 साइड में से जो साइड भी आपको कोई सी 2 साइड आप जोड़ के देखो, देखते हैं। चलो कोई सी 2 साइड ये वाली और ये वाली जोड़ के देखते हैं, तो 9 और 8 कितने हो गए, 9 और 8 कितने हो गए, 17 हो गए। ठीक, तो और जो अकेली बची वो कितनी है, 12। तो कौन ज़्यादा हुई, ये दोनों जो हमने जोड़ी थी ये ज़्यादा हो गई किससे, 12 से। ठीक है, तो ये एक बात है कि जब भी आप किन्हीं 2 लाइन को जोड़ोगे तो वो दोनों मिलके तीसरी से बड़ी होंगी हमेशा। आप इन 2 की बजाय इन 2 को जोड़ के देख सकते हो, 12 और 9 21 हो गए, तो 21 ज़्यादा है 8 से। आप इन 2 लाइनों को जोड़ के देख लो, इन 2 को, 12 8 20, तो 20 किससे ज़्यादा है, तीसरी से। यानी जब भी 2 आपस में जुड़ेंगे तो उनका जो टोटल आएगा वो हमेशा तीसरी वाली से बड़ा ही रहेगा। आप इन 2 को भी तो जोड़ सकते हो छोटियों को, 9 8 17 तब भी 12 से ज़्यादा है। यानी जब भी आप 2 जोड़ोगे, कोई सी 2 साइड जोड़ोगे तो उनका जो टोटल आएगा वो टोटल बड़ा होगा किससे, तीसरी वाली साइड से। तो ये भी एक बात थी जो आपने सीख ली। तो स्टूडेंट्स हम इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। ये पार्ट 2 था जो आपने समझा। हम बाकी का जो इसमें पाइथागोरस वाला हिस्सा है, पाइथागोरस थ्योरम, उसको पार्ट 3 में समझेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों। अब लेते हैं विदा।